तो हेलो फ्रेंड्स, एक और रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ मार्केट में लेके आने वाली है और वो आईपीओ जो कि मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक था। हम और आप जैसे कई लोग एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इस आईपीओ में हमें काफी जो है अच्छा रिटर्न जनरेट करके मिलने वाला है। कई लोग तो पैसा डबल होने का भी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे थे। अब आप कहेंगे कि इतनी मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक आई है, वो भी एनटीपीसी जैसा बड़ा नाम, ऊपर से जो है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में है, जो कि हम सब जानते हैं कि पास्ट में जो भी ग्रीन एनर्जीज के आईपीओ आए हैं उन्होंने बुरे से बुरी हालत में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो क्या करे, पैसा लगा दे क्या? अरे नहीं, पहले कंपनी को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, साथ में हम देखेंगे कि ग्रे मार्केट में इसका कैसा प्रीमियम चल रहा है और इसमें जो शेयर होल्डर कोटा दिया गया है उसमें आपको कैसे अच्छे अलॉटमेंट चांसेस मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशन को भी जानेंगे कि आप जो पैसा लगा रहे हैं क्या कंपनी उतना डिजर्व करती है या नहीं करती है। और आई एम श्योर कि वीडियो का लास्ट होते होते आप एक कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कुछ भी जानने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि कोई भी कंपनी का बिजनेस जब अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, कंपनी ग्रोथ अच्छा करेगी तो हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी का अभी जो फोकस है वो पूरा का पूरा सोलर पैनल और विंड प्रोजेक्ट्स पे है। कंपनी अभी जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे उतना काम नहीं कर रही है, इन फ्यूचर करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन अभी जो है मेन इनका फोकस सोलर पैनल और जो है विंड प्रोजेक्ट्स को लेके है। अगर आप नॉर्मली मेरे और आपके जैसे लोगों की भी बात करें तो अभी हम में से बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोगों के घर में अभी भी सोलर पैनल नहीं लगा है। और आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल ग्रीन एनर्जी का मार्केट है वो अभी पूरा इंडिया में ग्रोथ बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर इंडिया इतना बड़ा है ना तो अभी केवल इतना सा ग्रोथ हुआ है, अभी तो पूरा का पूरा इतना ग्रोथ बाकी है। तो पूरा ग्रोइंग सेक्टर है और ग्रोइंग सेक्टर है तो कंपनी भी ग्रोथ आगे जरूर करेगी। कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक गवर्नमेंट कंपनी है। फ्रेंड्स, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि जो हमारा इंडिया है उसमें अभी जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी तेजी से काम हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या चाहे जो भी हो, हर सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह काम हो रहा है। और वो जो भी काम हो रहे हैं सब में जो है सोलर पैनल जरूर लगाया जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इतना ज्यादा डेवलपिंग है और उनके पास एक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा कोई कंपनी है और मैं अपने घर में कोई काम करा रही हूँ तो मैं सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी ना, मैं अपनी दुकान में, मतलब मेरी अपनी कंपनी को मैं दूंगी, ना कि किसी और कंपनी को। तो गवर्नमेंट कंपनी है तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी होने वाली है। अभी तो हमारे इंडिया में बहुत डेवलपमेंट बाकी है जिसमें ग्रीन एनर्जी काफी अच्छा रोल प्ले करने वाली है और प्ले कर रही है। तो ये तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात थी। आइए हम लोग जल्दी से कंपनी के आईपीओ की डेट्स को भी देख लेते हैं। तो अगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के डेट्स की बात करें तो 19 तारीख से आईपीओ ओपन होने वाला है, जो कि 22 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 102 रुपए से लेके 108 के बीच में रखा गया है, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इनका प्राइस जो है वो सही है या नहीं है, वैल्यूएशन सही है या नहीं है। इसके बाद बात करें तो इन कंपनी की जो लिस्टिंग डेट है, कंपनी मार्केट में 27 नवंबर को लिस्ट होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रिटेलर है तो मिनिमम 1 लॉट से और मैक्सिमम 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगभग 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, अगर आप स्मॉल एचएनआई है तो मिनिमम 13 लॉट से और मैक्सिमम 67 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिग एचएनआई है तो आप जो है 68 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि रिटेलर, एचएनआई और क्यूआईबी जो भी है, इनके अलावा जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में एक शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। तो अगर आपके पास इनकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का एक शेयर भी होगा तो फिर आप जो है शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि चलो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मैं जो है एनटीपीसी का एक शेयर खरीद लूंगा तो मैं शेयर होल्डर कोटा में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इसकी जो डेट थी वो 11 नवंबर को दी गई थी। मतलब अगर 11 नवंबर के दिन तक आपके पास जो है एनटीपीसी लिमिटेड का एक शेयर भी होगा
तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जो लिस्टिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब आप खरीदेंगे उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसकी जो डेट थी, एक्स डेट थी, वो 11 नवंबर को रखी गई थी, मतलब 12 तारीख को जो है आपके डीमेट में वो शेयर होना चाहिए। तो अगर आप 11 को खरीदते तो 12 तक जो है वो आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाता। तो अगर आपने 11 को नहीं खरीदा है तो फिर जो है आपको शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है शेयर होल्डर कोटा का एक और बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो आपके चांसेस बढ़ जा रहे हैं अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको दूसरा बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड का एक भी शेयर है और आप शेयर होल्डर कोटा के लिए इलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे 2 एप्लीकेशन लगा पाएंगे। मतलब एक आप लगाएंगे शेयर होल्डर कोटा में और एक आप जो है अपनी मर्जी से रिटेलर हो या एचएनआई हो या जो भी हो, आप उसमें भी जो है एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको केवल एक एप्लीकेशन लगाना होता है, लेकिन यहाँ आपको 2 बेनिफिट मिल रहा है। एक तो आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ रहे हैं, एक अगर आपके पास जो है पहले से एनटीपीसी लिमिटेड का जो है शेयर है तो फिर आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक आप शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हैं, एक आप नॉर्मल जिस भी कैटेगरी में चाहें आप उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे इंसान है जो जिसके पास केवल एक ही जगह अप्लाई करने का पैसा है, मतलब 15,000 के आसपास का कैपिटल है, और अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए इलिजिबल हैं, तो फिर आप क्या करिएगा, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करिएगा, रिटेलर में अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि रिटेलर के लिए यहाँ पे केवल 10% का रिजर्वेशन रखा गया है और 10% काफी कम होता है। अगर जो है ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो फिर रिटेलर कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल होने वाला है। और अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे तो फिर आपके अलॉटमेंट चांसेस अच्छे होंगे। तो आप शेयर होल्डर कोटा में ही अप्लाई करिएगा अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को भी देख लेते हैं। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले ये जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी था वो एनटीपीसी लिमिटेड का ही हिस्सा था। केवल 2 साल पहले मतलब 2022 में ही इसको अलग कर दिया गया। तो इस वजह से जो है आपको फंडामेंटल में जो है बहुत ज्यादा पीछे के फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी रिसेंट के ही फंडामेंटल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। कंपनी पे जो कर्ज है वो 2000 मतलब 30 सितंबर 2024 तक मतलब पिछले क्वार्टर तक जो है 17,057 करोड़ का जो है इस पे कर्ज दिखाया गया है। और वहीं पे अगर इसका एसेट है वो 32,408 करोड़ का है। तो नो डाउट कि कर्ज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका ये एक रीजन है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी ज्यादा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, तो इसीलिए आपको कर्ज भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो है एसिस में इनके पास अच्छे खासे हैं और डबल के आसपास है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और इसका अगर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.90 के आसपास का है। हाँ, स्लाइटली डेप्ट ज्यादा है। देखिए हर कंपनी का, हर सेक्टर का ना काम करने का, प्रोडक्ट का एक अलग अलग मार्जिन वगैरह होता है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है इसमें काफी ज्यादा जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, इसीलिए आपको ये कर्ज ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जब आगे आईपीओ आएगा तो आईपीओ के ही पैसे से ये कर्ज को कम करेंगे, तो वहां पे इनके फंडामेंटल्स अभी और स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए अभी कंपनी को अलग हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 साल में आपको फंडामेंटल का बहुत अच्छा आइडिया देखने को यहाँ नहीं मिलता है, इसीलिए आपको थोड़ा यहाँ कर्ज देखने को ज्यादा मिल रहा है। बाकी ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सेक्टर वाइज जो है वेरी करता है, इनका जो सेक्टर है इसमें इतना चलता है, कोई बुरा नहीं है ये। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 2023 में जो है ये 170 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था और 2024 में 2037 करोड़ का। आप मतलब क्या कहेंगे, ये जो है अपनी रेवेन्यू को 20 गुना के आसपास जो है लेके गए हैं। मतलब आप कहाँ 170 करोड़ देख रहे हैं और कहाँ 2037 करोड़, तो काफी ज्यादा रेवेन्यू में तो काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि इनका जो पैट है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ निकालने के बाद, टैक्स वगैरह भी देने के बाद ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। 2023 में 171 करोड़ का प्रॉफिट था और 2024 में 344 करोड़ का ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने जैसा पहले ही बताया और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो फिर कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। हो सकता है आज रिटर्न जनरेट करके ना दे, लेकिन आपको लंबे समय में कंपनी रिटर्न जनरेट करके देगी ही देगी। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और फंडामेंटली कंपनी बिल्कुल पास होती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके वैल्यूएशन को भी देख लेते हैं कि कंपनी जो आपसे पैसा डिमांड कर रही है वो पैसा फेयर है या फिर आपसे ज्यादा मांगा जा रहा है। अब कंपनी के वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो
कंपनी के पी रेशियो को, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझना होता है और केवल कंपनी के पी रेशियो को देख के ये वैल्यूएशन समझना ये भी गलत होगा। हमें इसके कॉम्पिटिटर के पी रेशियो को भी समझना होगा कि इनका कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में कितने वैल्यूएशन पे है और ये कितने वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो है अदानी ग्रीन और इनके साथ एक और नाम है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी करके एक कंपनी है जो कि इनका कॉम्पिटिटर है। ये जो दो कंपनियां हैं इनकी मेन कॉम्पिटिटर है और अदानी ग्रीन के बारे में हम सब जानते हैं कि अदानी ग्रीन एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और एनटीपीसी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो आइए हम लोग कंपनी को कंपेयर करके और प्राइस पी रेशियो को, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख के समझते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो फेयर है या नहीं है। तो अगर बात करें अगर बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो यहाँ पे आप पी रेशियो जो है देख रहे हैं 288.36 का जो है पी रेशियो है और वहीं पे इनका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी, इनका जो पी रेशियो है वो केवल 52.87 का ही पी रेशियो है। तो वहीं पे अगर इनकी हम लोग बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पी रेशियो की, तो 234.97 का पी रेशियो है जो कि अदानी ग्रीन के आसपास का है। आप कहेंगे कि हाँ अदानी भी तो इतना वैल्यूएशन मांग रही है तो एनटीपीसी में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन तो महंगी है, पी रेशियो देख के आप ये तो समझ पा रहे हैं कि एनटीपीसी का वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी को 100 रुपए मांगना चाहिए था, कंपनी 200 मांग रही है, ऐसा नहीं है। कंपनी को 100 रुपए मांगना चाहिए था, वो आपसे 120 रुपए मांग रही है। 20 रुपए जो ये एक्स्ट्रा प्राइस ले रही है, मुझे लगता है कि अपने ब्रांड वैल्यू और नाम की वजह से जो है अपना ब्रांड वैल्यू का वैल्यूएशन भी इसमें ऐड कर रही है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि कंपनी जो है रिलायबल है, गवर्नमेंट कंपनी है, कहीं ऐसा भागने वाली कंपनी नहीं है, ब्रांडेड कंपनी है, तो थोड़ा सा जो है इन्होंने अपना वैल्यूएशन हाई रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आप अदानी ग्रीन के पी रेशियो के साथ कंपेयर करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ईपीएस भी देखना होगा, मतलब अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर आप अदानी का एक शेयर खरीद रहे हैं तो ईपीएस कितना है, यहाँ आप देखिए 6 रुपए 21 पैसा है। एक अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पे 6 रुपए आप कमा रहे हैं। वहीं पे इनका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, ये जो इनका जो ईपीएस है वो 9 रुपए 94 पैसे का है। मतलब अगर आप इस कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हैं तो आप लगभग 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो बुरी चीज है एनटीपीसी में, इनका ईपीएस केवल 46 पैसे का है। मतलब अगर आप एनटीपीसी का एक शेयर खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट में आपको केवल 46 पैसा ही मिल रहा है। हालांकि आईपीओ आने के बाद, लिस्ट होने के बाद ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन के मामले में यस, कंपनी स्लाइटली जो है वैल्यूएशन हाई डिमांड कर रही है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग की बात करूं तो इतना ज्यादा वैल्यूएशन हाई नहीं है कि आप बिल्कुल आईपीओ को बायकॉट कर देंगे, नहीं, इतना वैल्यूएशन हाई नहीं है। इससे भी ज्यादा वैल्यूएशन पे जो है ना आईपीओ लिस्ट हुआ है और लिस्ट होने के बाद भले लिस्ट ऊपर होता है और लिस्ट होने के बाद फिर मार्केट करेक्ट हो जाता है, मतलब वहां से गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वैल्यूएशन पे ऊपर लिस्टिंग नहीं मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है और मिलेगी। इसका सबसे बड़ा रिसेंट एग्जांपल तो आपको स्विगी में ही देखने को मिलेगा। देखिए स्विगी भी ना पहले हाई वैल्यूएशन पे ला रही थी, फिर उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई और वैल्यूएशन को थोड़ा कम कर दिया। हालांकि वो भी वैल्यूएशन फेयर नहीं था, उससे कम वैल्यूएशन पे भी जो है स्विगी का आईपीओ आ सकता था, लेकिन चूंकि वो पहले ज्यादा वैल्यूएशन पे ला रहे थे और फिर उन्होंने कम कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उनको जो है आईपीओ की लिस्टिंग गेन में देखने को मिला। क्या हुआ कि उनका जो प्राइस था वो अच्छा लिस्ट हुआ, मतलब वैल्यूएशन उनका भी हाई था लेकिन लिस्टिंग अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी वैल्यूएशन हाई है, लेकिन उतना हाई नहीं है कि बिल्कुल भी जो है आपको लिस्टिंग गेन देखने को ना मिले। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा अगर डाउट हो रहा है तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ एक प्लस पॉइंट है, पता है क्या? एक तो इन्होंने रिटेलर को केवल 10% का कोटा दिया है, मतलब इनके जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स होंगे वो एंकर इन्वेस्टर्स होंगे। मतलब जब तक आपको लिस्टिंग मिलेगी ना, उनको पता चल चुका होगा, उनको लिस्टिंग मिल चुकी होगी। जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। और अभी अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट क्यों गिर रही है? मार्केट गिर रही है क्योंकि एफआईआई सेल कर रहे हैं लेकिन डीआईआई बाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो बाय कर रहे हैं, केवल जो एफआईआई है
फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी हमारे इंडिया में ही जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, इनको ज्यादा कोटा दिया गया है और ये बड़ा पैसा लगाते हैं। कोई भी जो हमारा शेयर है वो ऊपर नीचे कैसे जाता है, वो जाता है आपके डिमांड एंड सप्लाई से। अगर एंकर इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं, वहां पे डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है, तो लिस्टिंग गेन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसा डबल हो जाएगा, डबल हो सकता था अगर ये थोड़ा सा कम वैल्यूएशन अपना लगाते तो डबल हो सकता था, लेकिन ये नहीं है कि डबल हो जाएगा, लेकिन लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा क्योंकि आपके पीछे जो है एंकर इन्वेस्टर हैं, आपको उनके पीछे चलना है। देखिए मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो बड़े प्लेयर्स के साथ चलिए, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं अगर आप उनके साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर के साथ ट्रेड करो, ऑपरेटर के साथ ट्रेड करो, तो आप आईपीओ के लैंग्वेज में एंकर इन्वेस्टर्स को जो है अपना ऑपरेटर समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर एंकर इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, पैसा लगाते हैं, तो फिर आपको अच्छा रिटर्न भी इसमें देखने को मिल जाएगा। ये एनटीपीसी ग्रीन का जो है बहुत अच्छा इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि इन्होंने जो है रिटेलर को बहुत ज्यादा कोटा नहीं दिया है, उसी कोटे को जो है बड़े इंस्टीट्यूशंस को दे दिया है। अगर वो अच्छा पैसा लगा देते हैं तो इनका प्राइस ऊपर चला जाएगा, जबकि ये हाई वैल्यूएशन पे है तब भी। तो बिजनेस के हिसाब से ये डिसीजन इनका काफी अच्छा है। तो ये तो सब वैल्यूएशन की बात थी, आइए जल्दी से इसके जीएमपी को भी देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो 8 अक्टूबर से ही इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट हुआ था 35 से, मतलब 35 रुपए से स्टार्ट होके आज 14 नवंबर है। अब देखिए 11 तारीख को भी 21 रुपए का जीएमपी चल रहा था और फिर जो है 21 से 15 हुआ, 15 से सीधे 7 हुआ और 7 से आज 14 नवंबर को जो है 3 रुपए का जीएमपी हो चुका है। तो जीएमपी तो काफी गिर गया है। जीएमपी गिरने का एक रीजन आपका मार्केट रिस्पॉन्स भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स अभी अच्छे नहीं है, इस वजह से जीएमपी गिर चुका। लेकिन जब जो है आईपीओ ओपन हो जाएगा उसके बाद आप लेटेस्ट जीएमपी चेक कीजिएगा, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। अभी चूंकि 19 नवंबर से ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और अभी तो 16 तारीख है, तो जीएमपी को देख के अभी कुछ जज मत करिए। जब आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखिएगा, जीएमपी देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि मार्केट में इसका क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें 138 शेयर का एक लॉट है, अगर 10 रुपए भी जीएमपी नहीं चलेगा तो फिर क्या 10 रुपए 10 इंटू 138 मतलब 1380 रुपए। अगर 10 रुपए का भी जीएमपी नहीं चलेगा तो उसके नीचे तो मतलब अप्लाई करना उतना मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो मैं अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो मैं तभी इसमें अप्लाई करूंगी अगर लास्ट डे तक, मतलब जो हमारा लास्ट डे है 22 तारीख को, 22 तारीख को मॉर्निंग में अगर 10 रुपए के ऊपर का जीएमपी चल रहा होगा, बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर 10 रुपए के ऊपर का जीएमपी चल रहा होगा और 2 दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है रिटेलर सब्सक्राइब्ड ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका होगा, तभी मैं जो है इसमें अप्लाई करूंगी। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने पूरा कंपनी का एक एक चीज डिटेल में बताया है, वैल्यूएशन भी बताया है, फंडामेंटल जो भी था, जिस वजह से भी था, सारे रीजंस के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपका क्या डिसीजन होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि अगर आपका विजन लंबे समय के लिए है तो आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि केवल जीएमपी देख के या सब्सक्रिप्शन देख के ये कहना कि नहीं मार्केट लिस्ट अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं देगी, ये गलत होता है। क्योंकि अभी आपने स्विगी में देखने को मिल चुका है, स्विगी में भी जीएमपी बिल्कुल गिर गया था, जीरो हो गया था, फिर भी स्विगी में लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल जीएमपी से ही लिस्टिंग पता चलता है। जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एनटीपीसी में अपना पैसा लगा सकते हैं। और जो अपना जो लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कई लोग होता है जो एक आईपीओ के लिए पैसा रखते हैं, 15,000 सपोज कीजिए वो रखे हैं, आईपीओ आया उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, लिस्टिंग हुआ, जो लिस्टिंग में उनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ उसको उन्होंने बुक किया और फिर से जो है फिर से दूसरे आईपीओ में वो अप्लाई करते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइप के स्विंग इन्वेस्टर हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आईपीओ में भी, तो उनको तो अभी लास्ट दिन तक वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी इतना कुछ क्लियर नहीं है। जीएमपी काफी डाउन हो चुका है और एक एक दिन में आधे आधे से भी ज्यादा दाम गिरा है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए नहीं रखना है, इसीलिए मैं कहूंगी कि आपको वेट एंड वॉच थोड़ा करना चाहिए। तो आई होप आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सभी जानकारियां मिल गई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।